हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी नई नई डेस्टिनेशंस घुमाते हैं। कनाडा के अंदर भी डेस्टिनेशंस घुमाते हैं और साथ ही साथ हम लोग कहीं अगर कनाडा से बाहर जाते हैं तो वो डेस्टिनेशन भी आप लोगों को अपने साथ साथ हम लोग घुमाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस चैनल के ऊपर हम लोग कनाडा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी करते हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने प्रोविंसेस के ऊपर बनाई थी। किस प्रोविंस के अंदर आप लोगों का रहने का खाने का कितना खर्चा अप्रोक्सीमेटली आता है और आ सकता है अगर आप लोग कनाडा मूव हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं या हो भी चुके हैं तब भी आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए जल्दी से आप लोग फटाफट से अपना कॉफ़ी का कप या फिर आप लोग अपना, अगर आप लोग शाम को सूप पीते हैं तो वो सब कुछ लेके जल्दी से कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि मेरे पीछे बहुत सारी बर्फ गिरी हुई है और इस टाइम कनाडा के अंदर टेम्परेचर हो रहा है -25 और शाम के बजे हैं यहाँ पे 6। तो मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी मेरा एक काम ही है। तो मैं इस वीडियो का टॉपिक शुरू करता हूँ। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम। आपको किस केस के अंदर आपको हॉस्पिटल जाना है, किस केस के अंदर आपको फैमिली डॉक्टर के जाना है, किस केस के अंदर आपको फैमिली डॉक्टर चाहिए और फैमिली डॉक्टर का क्या रोल है, कितने पैसे लगते हैं। ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होने जा रही है। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हमें हेल्थ केयर के ऊपर कुछ भी नहीं पता और कैसे सरवाइव करना है अगर हम लोग बीमार हो गए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी नई और अच्छी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आप लोग कनाडा आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है और आप लोगों को यहाँ पे आके अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोगों को हेल्थ केयर सपोर्ट कैसे और कब मिलेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग एक ऐसे प्रोविंस में आ रहे हैं जैसे कि है अल्बर्टा, तो अगर आप लोग एज अ कैनेडियन रेजिडेंट या फिर पीआर होल्डर या फिर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप लोगों को अल्बर्टा पहले ही दिन से हेल्थ केयर सिस्टम फ्री प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोगों के पास हेल्थ केयर कार्ड होना चाहिए। तो आप लोग जैसे ही कनाडा में अल्बर्टा के अंदर लैंड होते हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अल्बर्टा का हेल्थ केयर कार्ड अप्लाई करना है। और वो कार्ड आप लोगों को जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे 7 to 10 बिजनेस डेज के अंदर आप लोगों के घर पे आ जाएगा इन अ मेल। मेल यहाँ पे जो आप कोरियर वगैरह करवाते हैं उसको यहाँ पे मेल बोलते हैं ये लोग। अगर इंडिया के अंदर मुझे पता है अगर आप लोग किसी को मेल बोलेंगे तो उसका मतलब होता है ईमेल, लेकिन यहाँ पे मेल का मतलब होता है कोरियर। तो आपके कोरियर के अंदर वो लोग आपको हेल्थ केयर कार्ड पहुंचा देंगे। जब आपका हेल्थ केयर कार्ड आ जाएगा तो अल्बर्टा आपको फुली कवर करता है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, लेकिन उसके अंदर आप लोगों का आंखें और दांत कवर नहीं होते हैं। तो आपके आंखें और दांत के लिए आप लोगों को अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर आप लोग किसी कंपनी के अंदर आप लोगों की जॉब लग जाती है तो आप उस कंपनी से पूछिए या फिर उस कंपनी के बेनिफिट्स में चेक करिए कि उसके अंदर आपका डेंटल और आई केयर इंक्लूडेड है या नहीं है। और अगर है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप लोग उस कंपनी से पूछ सकते हैं कि अगर आपको डेंटल या आई केयर लेना है तो उसके आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। लेकिन यही अगर आप लोग ओंटारियो के अंदर मूव होते हैं उस केस के अंदर आप लोगों को पहले ही दिन से हेल्थ केयर फ्री नहीं प्रोवाइड किया जाता। उस केस के अंदर आप लोगों को मिनिमम 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगता है। आप लोगों को 3 महीने कनाडा के अंदर रहना होता है। उसके बाद ही आप लोग अपने हेल्थ केयर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लोगों को ये हेल्थ केयर कार्ड प्रोवाइड हो जाता है उसके बाद आपका हेल्थ केयर सिस्टम का दूसरा काम ये होता है कि आप लोगों को अपने लिए फैमिली डॉक्टर ढूंढना है। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई भी छोटी मोटी परेशानी जो कि इमरजेंसी नहीं है
वो होती है, तो आप लोगों को अपने फैमिली डॉक्टर के थ्रू ही आप लोगों को जाना होता है। तो आप लोग अपने जहाँ पे भी आपने घर लिया है या आप रेंट पे रह रहे हैं, उस केस के अंदर आप लोग अपने आसपास देखिए कि कोई भी नॉर्मल डॉक्टर का क्लिनिक वगैरह है और वो नए पेशेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को उनसे जाके पूछना होगा, और अगर वो नए पेशेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा। और अगर वो नए पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं जाके कि आप लोग नए पेशेंट एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप हमें वेटिंग लिस्ट पे डाल सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम आपको वेटिंग लिस्ट पे डाल के जब आपका नंबर आएगा तो आप आपको कॉल कर लेंगे, तो उस केस के अंदर आपका काम वहीं पे खत्म नहीं होता है। आप अपने आप को वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डलवा दीजिए, और साथ ही साथ अपने फैमिली डॉक्टर की कहीं और भी जो डॉक्टर्स नए पेशेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके सर्च में लगे रहिए। जहाँ पे भी आपको फैमिली डॉक्टर का न्यू पेशेंट एक्सेप्टिंग दिखे, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए, और जहाँ पे आपने वेटिंग लिस्ट में डलवाया है वहां से अगर हो सके तो कैंसिल करवा दीजिए। जिससे कि फैमिली डॉक्टर आपको क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल आपको बुखार हुआ तो आप लोग उस डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अपना एल्बर्टा या ओंटारियो, जो भी आपके जिस प्रोविंस में भी आप हैं, उसका हेल्थ केयर कार्ड दीजिए, और आपका वो इलाज, डॉक्टर की फीस वगैरह सब कुछ आपको नहीं देनी होगी। वो सब कुछ उस केस के अंदर आपका फ्री होगा, डॉक्टर की कंसल्टेशन सिर्फ। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दवाई देता है तो आप लोगों को वो फ्री नहीं मिलेगी, वो दवाई फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से इंश्योरेंस है तो वो दवाई की कॉस्ट नीचे आ सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर आपको कोई स्किन डिजीज हो गया है या फिर आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो भी उस केस के अंदर भी आपको फैमिली डॉक्टर के पास ही जाना होगा, और फैमिली डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा स्पेशलिस्ट की तरफ, अगर उसको लगता है कि हाँ आपको स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहीं पे अगर आपको इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपको कोई ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है, उस केस के अंदर आप लोगों को अपने फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जाना है। उस केस के अंदर आपको इमरजेंसी लाइन, जो कि कनाडा के अंदर 911 है, उसको कॉल करना है, और इमरजेंसी लाइन पे आपको एम्बुलेंस आएगी और वो आपको डॉक्टर के लेके जाएगी अगर इमरजेंसी है तो। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, या फिर अगर आप खुद चल के भी हॉस्पिटल जा सकते हैं लेकिन इमरजेंसी है, तो आप हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अपना उस प्रोविंस का हेल्थ केयर कार्ड ले जाना और अपनी आईडी ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सबसे पहले वहां पे चेक होता है। तो ये हुई हमारे कनाडा के अंदर हेल्थ केयर की बात। अब हम लोग बात करते हैं 911 एम्बुलेंस की। अगर आप लोग 911 कॉल करके एम्बुलेंस को अपने घर बुलाते हैं, तो उस केस के अंदर एम्बुलेंस वो फ्री होती है या फिर वो पेड होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, वो एम्बुलेंस पेड होती है। आप लोगों को इलाज दिया जाएगा, पहले फर्स्ट एड मिल जाएगा। अगर आप लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया जाएगा। आपसे फर्स्ट प्लेस में पैसे नहीं मांगे जाएंगे। पहले आपका इलाज करवाया जाएगा, क्योंकि इलाज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है, ज़रूरी है। उसके बाद जब आप लोग ठीक होके घर आ जाएंगे, तो एक महीने से लेकर 2 महीने के बीच में आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर आप लोगों को 911 कॉल करा हुआ एम्बुलेंस का बिल आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फैमिली डॉक्टर की। अगर आप लोग यहाँ आते हैं और आप लोगों को फैमिली डॉक्टर नहीं मिलता है और आप लोग वेट लिस्ट में जाते हैं, 3-4 जगह आप लोगों ने चेक किया और आप लोगों को सब लोगों ने बोल दिया कि वेट लिस्ट है, और आपको सबने वेटिंग लिस्ट में आपको डाल दिया। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के बीच के अंदर अगर आप लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपने नज़दीकी किसी भी क्लिनिक के ऊपर वॉक इन कर सकते हैं। लेकिन वॉक इन का वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी तो 3-3 घंटे भी लग जाते हैं वहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि फैमिली डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि हर किसी को प्रेफरेंस होती है, और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो आपका नंबर जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू वॉक इन। अपॉइंटमेंट वो आप लोगों को देगा नहीं, क्योंकि आप लोगों का वो फैमिली डॉक्टर है नहीं, तो आप लोगों को वॉक इन ही करना होगा। और अगर आप लोग खुद चल के इमरजेंसी के अंदर जाते हैं, आपको छोटी मोटी चोट लगी और आप लोग इमरजेंसी पहुंच सकते हैं, तो वहां पर भी वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। वहां पे प्रेफरेंस उन लोगों को पहले दी जाती है जिसकी चोट ज़्यादा बड़ी होती है, और इमरजेंसी उन लोगों के लिए भी होती है। कोई लोग मर रहा होता है और उसको एम्बुलेंस लेके आती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है। सेकंड प्रायोरिटी के केस के अंदर उसको दी जाती है प्रेफरेंस जिसकी चोट ज़्यादा गंभीर है। तो आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरी इस उंगली के अंदर एक बारी चोट लग गई थी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरी उंगली जो है वो फूलती जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं इमरजेंसी के अंदर रात को गया। मैं करीब करीब 10 बजे के करीब इमरजेंसी पहुंचा था। उन्होंने मेरी फिंगर देखी, उन्होंने बोला कि कुछ तो दिक्कत है, तो आप लोग बैठिए।
आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात को 10 बजे इमरजेंसी में गया था, सुबह 8 बजे मैं घर आया हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट नंबर था मेरी चोट के हिसाब से। मेरे से बाद में जो लोग आए वो भी मेरे से पहले इलाज करवा के चले गए। तो इस केस के अंदर इमरजेंसी के अंदर भी वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और ये वेट टाइम आप लोग सिर्फ एक ही तरीके से कम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो आप लोग लोकल इमरजेंसी रूम्स के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पे वेट टाइम थोड़ा कम होगा और आप लोगों को सारी वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको हॉस्पिटल में मिलती हैं। लेकिन लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा ऑपरेशन या बहुत बड़े लेवल पे आपको डील नहीं किया जाता, वो सिर्फ इमरजेंसी है छोटी सी सिचुएशन के ऊपर। इस वीडियो का टॉपिक अब लोग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम मैंने आपको बहुत बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम मैंने आपको अति क्रिस्प करके टू द पॉइंट समझा दिया है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए वीज़ा डायरीज के साथ। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।